सामने देखिए भैया। आपसे अनुरोध। बहुत ही धन्यवाद भाषा संचालक महोदय को, इतनी अच्छी संचालन कर रहे हैं। सामने देखिएगा। एक बार तालियां। आप लोग पहचानते होंगे, आप सामने कैमरे सर, सामने कैमरे। सामने सर कैमरे पे। समाज संगठन सदस्य उत्तर प्रदेश अधिवक्ता जी, आज वृद्ध आश्रम पर जो है कार्यक्रम आयोजित है। जो वृद्ध आश्रम का कार्यक्रम हुआ है बहुत ही रोचक रहा और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी स्थली पे ये वृद्धाश्रम स्थित है, धर्मराज पटेल जी, और जिसके द्वारा ये आश्रम संचालित है। जो इस पूरे का कार्य संचालन कर रहे हैं वो भगवान की श्रेणी में आते हैं, न कि मानव की श्रेणी में आते हैं। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और इसको संभाल लेना और संभाल करके माताओं पिताओं का सेवा करना ये आम आदमी के बस की चीज़ नहीं हो सकती। इस तरह का संचालन करने वाला व्यक्ति, इस तरह का जगह देने वाला व्यक्ति वो भगवान की श्रेणी में आता है। भगवान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो उसकी शाखाएं होती हैं उन शाखाओं में कहीं न कहीं इनका स्थान होता है। आज जो एक कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे सभी लोग आए और एक इसी के साथ मैं समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो आज की इस भ्रामक स्थितियों में अपने बच्चों का, अपने पिता का जो होटल में, गेस्ट हाउस में जा कर के होटलबाजी करके वो पुण्य कमाते हैं, वहाँ पुण्य नहीं कमाया जा सकता। इस माताओं के बीच में आए, बच्चों का बर्थडे मनाएं, पिता का कोई कार्य ऐसा जो करना हो वहाँ पे आके करें, माताओं में उनको करें। मैं ये नहीं कहता कि उपहार दें, सम्मान तो दे सकते हैं, सम्मान देना अलग चीज़ है, उपहार देना अलग चीज़ है। मैं कभी नहीं कहता कि वृद्धाश्रम में हमने दान दिया, नो दान दिया, मैंने सम्मानित किया, माताओं का सम्मान किया, पिताओं का सम्मान किया। जब इस तरह की चीज़ें समाज में आ जाएंगी, इस तरह के माता पिता आपको इस तरह के हॉस्टल में, इस तरह के वृद्धाश्रम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस तरह का संदेश समाज में अगर जाता है और जहाँ से ये आए हैं, जिस तरह की स्थिति से आए हैं, मैंने यहाँ पे एक एक माताओं पिताओं से मिला हूँ, अच्छे अच्छे घर से हैं। मैं अगर मेरी आवाज़ उनके तक जाती है जहाँ की माता पिता यहाँ आए हुए हैं, उनको शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि हमारे घर की माता और पिता जो हमको पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलाए, सारी चीज़ें उपलब्ध कराए, आज मेरी वजह से वो आकर के यहाँ पे वीरेंद्र राय जी के और पटेल जी के और ओम प्रकाश जी के जगह पे वो अपना शरण पा करके अपना जीवन यापन करना है। इससे शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। और अंत में मैं फिर से इसमें लगे हुए जितने भी हैं लोग, इवन खाना बनाने से लेकर के प्रबंधक तक की सभी को मैं प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं। जी धन्यवाद। आज सनातन धर्म ये इन्हीं सब चीज़ों से, जो हमारी नवरात्रि है, जो हमारा इस तरह का फेस्टिवल है, हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, तभी हमारा ये देश जागता रहेगा या तभी ये देश बढ़ेगा। आज की स्थितियाँ ये हैं, देख रहे हैं आई लव मोहम्मद, मोदी जी को, योगी जी को डंडा बरसाना पड़ रहा है। देश में, इस देश में रहते हैं और इस देश की बात नहीं करते, इस देश में खाते हैं और इस देश की बात नहीं करते। जिस देश में जिसके यहाँ हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसकी बात ही नहीं करते। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? तो हमको आपको मिल करके इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। इस तरह के नवरात्रि को या जिस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं हमारे सामने, उसका डट के अच्छी तरह से मुकाबला करके आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ जितने भी इस तरह के सनातन धर्मी, इस तरह के लोग जो मिले, उनसे सही तरीके से पेश आवें और इस धर्म को आगे बढ़ाने की सभी लोग मिल करके कोशिश करें। देश जिंदा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा।
आपके सामने है, इनसे कहिए कि जय विधि हो नातित मोड़ा। हेलो विद्यार्थी घनश्याम पटेल, जिसके जमीन में हम लोग बैठे हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है। घनश्याम नाम तो होता नटखट है, लेकिन उसको भी परिभाषित बहुत अच्छे से राधा करती है। कौन तुम घनश्याम में, तो जाए कहो वर्षा करो। तो ये उसमें जो इसके भाव की वर्षा यहाँ हो पाई, या धीरेन्द्र भूमि की और इसके भाव की बड़ी कृपा भगवान की रही है। तो घनश्याम तुमको नाम नहीं ले पाया था कि छत छात और रखते हैं, और ये कहना जरूरी था। बहुत धन्यवाद। उसी तरह से विजय राय जी, क्या पूछना है?